तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। इस वीडियो को भी स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं तुम लोग को एक ही बात बोलता हूँ। तुम लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्यों यार, क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तुम लोग के लिए इतना मेहनत करता हो, एक लाइक बटन और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो इस वीडियो का भी लाइक एम 300 लाइक्स है, तो जल्दी से 300 लाइक्स करवा दो अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देहुन जो है देसुम को उन गुंडों से तो बचा लेता है, लेकिन बचाने के बाद सुसु लग जाता है। किसको? देसुम को सुसु लग जाता है, जिस वजह से वो बाथरूम चली जाती है। लेकिन उसे अभी भी डर लगता है कि कोई उसको आके फिर छेड़ देगा। तो देसुम देहुन को बोलती है कि जब तक ले उसका सुसु करना नहीं हो जाता है, क्या उसका वो बाहर इंतजार कर सकता है। तो क्या है, फिर अपना देहुन वहाँ बाहर इंतजार करने लगता है जब तक ले देसुम का सुसु करना नहीं हो जाता है। देसुम का सुसु करना हो जाता है। जबकि उसका सुसु करना हो जाता है, वो खड़ी होती है और अपना पैंट पहन ही रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है और उसके मुंह से जोर से आवाज निकलती है। तो देहुन को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से वो दरवाजा खोल के घुस जाता है। जैसे ही देहुन दरवाजा खोलता है, वैसे ही देसुम फिसलती है और उसके बाहों में जाके गिर जाती है। एंड लोंडो आगे क्या होता है, बहुत भयंकर चीज होता है। एंड जो चीज होता है उसको यूट्यूब में तो दिखा सकता नहीं, उसके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। देसुम और देहुन के बीच वो सारा खेला खत्म होता है। खेला खत्म होने के बाद जब देसुम और देहुन के बीच वो सारी चीजें हो रही होती है, तो एक रूम में, जी हाँ, वहाँ पर वे लोग एक रूम रिजर्व किए हुए रहते। उस रिजर्व रूम में अपनी तो ही देहुन का इंतजार कर रही होते, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि वे लोग अकेले यानी कि दोनों ट्रिप में आए हुए हैं। तो देहुन जो है उसके साथ पूरे मतलब ट्रिप में मजे करेगा, जिस वजह से वो उसका उस रूम में इंतजार कर रही होती है। लेकिन देहुन उस रूम में आ ही नहीं रहा होता है, क्योंकि देहुन तो बिजी रहता है ना देसुम के साथ। जब सही देहुन का इंतजार कर रही होती है, तभी उसकी छोटी बेटी का उसको कॉल आता है। जब उसकी छोटी बेटी के ऊपर उसका कॉल आता है, तो वो अपनी बेटी का कॉल उठाती है और अपनी बेटी से बातें करने लगती है और देहुन के बारे में भूल जाती है। एंड सोही का पूरी रात देहुन का इंतजार करने के बावजूद भी जो है देहुन नहीं आता है, तो वो सो जाती है और इधर देहुन का देसुम के साथ खेला खत्म हो जाता है। इसके बाद वे लोग जो है सो जाते हैं। सोने के बाद जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद आखिरकार उनका घर लौटने का समय हो जाता है। इसके बाद फिर क्या है, दोनों जो है अपना अपना सामान पैक करते हैं। देहुन भी अपना सामान पैक करता है, देसुम भी अपनी सामान पैक करती है और सोही भी अपना सामान पैक करती है। सामान पैक करने के बाद स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद जैसे वे लोग अपना ट्रेन पकड़ने वाले होते हैं, तभी देसुम मन मन में सोचने लगती है, जबकि पूरी रात उनके बीच यानी कि देहुन और देसुम के बीच पूरी रात वो सारी चीज हो चुकी है, तो क्या वो जो है सोही के साथ अपना रिश्ता तोड़ देगा। जो उनका रिश्ता चल रहा था, क्या उनका एंड यहीं पर खत्म हो जाएगा। यानी कि देसुम को एक रात बिताने के बाद ही लगने लगता है कि देहुन उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है। यानी कि जबकि वो उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है, तो वो शायद सोही के साथ अपना रिश्ता हटा देगा, यानी कि एंड कर देगा और वो जो है देसुम के साथ अपना पूरी जिंदगी बिताएगा। लेकिन उसे कहाँ पता देहुन को बदला लेना है और बदला उसका प्यार से बड़ा है। यानी कि जब तक वो बदला नहीं लेता है, तब तक वो सोही के साथ अपना रिश्ता एंड नहीं करेगा। भले ही वो सच में यानी कि देसुम से उसको प्यार हो जाता है, यानी कि सच में वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है, फिर भी जो है वो सोही के साथ अपना रिश्ता एंड नहीं करेगा, क्योंकि उसको बदला लेना है। जब तक उसको बदला पूरा नहीं होता है, तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी, भले ही उसको प्यार हो जाए तो। लेकिन इस बात के बारे में उसको तो नहीं पता ना, देसुम को नहीं पता, जिस वजह से उसको लगता है कि अब वे लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। चलो, जिंदगी हो तो देहुन की जैसी हो, एक लड़की जा रही है तो दूसरी खूबसूरत लड़की आ जा रही है, दूसरी खूबसूरत लड़की जा रही है तो तीसरी आ जा रही है। जिंदगी हो तो देहुन जैसी हो, वरना तो जिंदा हम भी है। देहुन के साथ पूरी रात मस्ती करने की वजह से उसको अब सही नहीं लग रहा होता है, तो वह देहुन और सोही को वहीं पर बाय बोलती है। बाय बोलते हुए वो बोलती है दोनों को कि उससे सही नहीं लग रहा है, तो वो अब ये घर निकल रही है, तुम लोग साथ में घर निकल सकते हो, अब हम लोग काम पे ही मिलेंगे। यह बोल के देसुम वहाँ से अकेले चली जाती है। अब जबकि देसुम जा चुकी है, तो अब देहुन और सोही अकेले है। जी हाँ लोंडो, दोनों अकेले है। अब दोनों अकेले है तो कांड होना है। लेकिन ऐसा सिर्फ सोही को लग रहा होता है। सोही को लग रहा होता है कि दोनों के बीच कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतनी ज्यादा मेहनत करने की वजह से देहुन को भी सही नहीं लग रहा होता, और वो भी जो है सोही को वहाँ अकेले छोड़ के चला जाता है। सोही वहाँ पर अकेले रह जाती है। वो क्या करेगी, फ्रस्ट्रेटेड होके वो चली जाती है बाथरूम और अपना मुंह धोने लगती है और अपना फ्रस्ट्रेशन मिटाने लगती है। और इधर देहुन जो है वहाँ स्टेशन से निकलने ही वाला होता है, तभी वो एक खूबसूरत लड़की से टकरा जाता है और उसके ऊपर कॉफी गिर जाता है। जबकि उस खूबसूरत लड़की से देहुन के ऊपर कॉफी गिरता है, जिस वजह से वो खूबसूरत लड़की बार बार देहुन से
माफ़ी मांगती है कि उससे गलती हो गई है, उसको ऐसे नहीं चलना चाहिए था, देख के चलना चाहिए था। देवन बार बार बोलता है गलती हो गया, चलो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम जा सकती हो, लेकिन वो लड़की जाने का नाम ही नहीं लेती है। वो बार बार फिर से वो देवन से माफ़ी मांगने लगती है और वो पछतावा उसको मांगने लगती है। वो भरपाई करना चाहती है जो भी नुकसान हुआ है देवन का, लेकिन देवन बार बार उसको बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकती हो, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। फाइनली बहुत समझाने के बाद वो लड़की मान जाती है। अब जबकि वो लड़की मान जाती है, वो वहाँ पर उसका शुक्रिया करने लगती है उसको माफ़ करने के लिए। तभी उसकी दीदी वहाँ पर आ जाती है। जबकि उसकी दीदी आ जाती है, वो देहुन को इशारा देके बोलती है कि वो मेरी दीदी आ चुकी है, अब मैं जाती हूँ यहाँ से। और वो दीदी और कोई नहीं रहती है बल्कि अपनी सोमी रहती है, यानी कि उसकी जानी दुश्मन। जी हाँ लोंडो, ये छोटी लड़की यानी कि ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि अपनी सोही की छुटकी बेटी और सोमी की छोटी बहन है। इसका नाम है आनयोंग। जी हाँ लोंडो, जिससे जानी दुश्मनी है अपना देहुन का, उसी की छोटी बहन है ये। और देहुन को जब इस बात का पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी जानी दुश्मन सोमी की छोटी बहन है, वो शौक हो जाता है और उसका हाव भाव देखने का लायक रहता है, उसका चेहरा देखने के लायक रहता है। और एंड सोमी जब देहुन को देखती है, वो देहुन के पास आती है और देहुन को बोलते है, अरे मिस्टर देहुन, मैं तुमसे दोबारा मिल गई। तुम उस दिन जल्दी घर चले गए थे जिस वजह से हम लोग ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। और देखो भाग्य का क्या साथ है, हम लोग फिर से दोबारा मिल चुके हैं। एंड देवो तो सोमी को देख के हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था इतनी जल्दी सोमी से दोबारा मिलना। वो चाहता था सोमी को उस टाइम मिलना जब उसका प्लान लगभग सक्सेसफुल हो जाता और वो जो है उसको दिखाता कि तुम किस तरह मुझे बुली किया करते थे, कैसे तुम मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, आज मैं तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करूंगा। लेकिन वो फिर से मिल जाता है उससे। और आनयोंग जब अपनी दीदी को देखती है, वो जाती है दौड़े दौड़े अपनी दीदी को गले लगा के बोलते, दीदी मैं आपका कितना देर से इंतजार कर रही थी, फाइनली आप वापस आ गए और मेरे को आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सुनने के बाद सोमी उसको बोलते हाँ हाँ, मैं नहीं आ पाई क्योंकि मुझे कुछ काम लग गया था, लेकिन मैं फाइनली आ ही गई हूँ। इसके बाद आनयोंग, दीदी क्या आप देवन को जानती हो? देवन को मैं अभी मिली थी, मेरे वजह से उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, क्या आप इसको जानती हो? तो इस बात का जवाब देते हुए उसकी दीदी बोलती है कि इसको मैं अच्छी तरीके से तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मम्मी इसको बहुत अच्छी तरीके से जानती है, मम्मी की कलीग है। इसके बाद फिर वो बोलती है अपनी छोटकी बहनिया को कि ये हमारे मम्मी की कंपनी में ही काम करते हैं और उन्हीं के साथ उन्हीं के कलीग है और वो जो है इनको बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और जब आनयोंग यह सुनती है कि यह उसकी मम्मी की कंपनी में काम करती है और उसको बहुत अच्छी तरीके से जानती है, वो देहुन को बोलती है, सॉरी वो देहुन को नहीं बोलती है बल्कि अपनी दीदी को बोलती है कि देहुन बहुत ही अच्छा आदमी है, उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ देने के बावजूद भी जो है उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बोला बल्कि आसानी से उसको माफ कर दिया। सोमी जब अपनी छोटी बहन से यह सुनती है, वो अपनी बहन को बोलती वैसे तो ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन तुम देवन को जानती कैसे हो, तुम इससे मिली कहाँ? आनयोंग अपनी दीदी को यह बताने वाली होती है कि किस तरीके से वो देहुन से मिली। उससे पहले देहुन आता है और सोमी को बोलता है कि गलती उसी की थी, वो अचानक चला आया और बिना देखे वो उससे टकरा गया, जिस वजह से कॉफी जो है आनयोंग के कपड़ों में गिर गया और वो जो है गंदी हो गई। यानी कि अपना देहुन जो है अच्छा बनने की कोशिश करता है सोमी के सामने, ताकि सोमी को शक ना हो। देहुन से यह सुनने के बाद सोमी समझ जाती है कि उसकी छुटकी बहनिया यानी कि आनयोंग की गलती है, जिस वजह से वो देहुन को बोलते, देहुन थैंक यू अच्छे बनने के लिए, लेकिन मेरे को पता है मेरी छोटी बहन की गलती है, तो अगर कुछ हो सके तो मैं तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ। ये सारी चीजें बोलने के बाद सोमी जो है देहुन का असली नाम लेती है ली सुंगमिन, ताकि वो ये जान सके कि ये वही लड़का है जिसे वो बचपन में बुली किया करते थे कि यह सच में देहुन है। और देहुन जब यह सुनता है वो बोलते ली सुंगमिन, ये ली सुंगमिन कौन है? सोमी अपनी बात को बदलते हुए बोलती, सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि तुम मेरे वही दोस्त, मेरे एक बचपन के दोस्त है जो कि मेरे स्कूल में पढ़ा करता था, वो तुम्हारे तरह दिखता था, तो मुझे लगा तुम वही हो, तो मैं तुम्हारा वो नाम लेके पुकारे, लेकिन लग रहा है तुम वो नहीं हो, मेरे से गलती हो गई। देहुन जब सोमी से यह सुनता है वो आग बबूला हो जाता है गुस्से के मारे। वो सोच रहा होता है कि अभी उसको 2 थापड़ दे देगा, लेकिन अभी अगर वो उसको 2 थापड़ दे देता है तो फिर उसका प्लान चौपट हो जाएगा, जिस वजह से वो अपने आप को कंट्रोल करता है। एंड फिर से कुछ सोमी ऐसा बोलती है जिसको सुनने के बाद देहुन को और गुस्सा आ जाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड भी एंड होती है। दोस्तों क्या लगता है, क्या अगले एपिसोड में देहुन बता देगा उसको 2 थापड़ मार के कि ये वही लड़का है जिसको वो बचपन में बुली किया करती थी, या फिर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा? अब जो होगा वो तो अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। अगर तुम लोग का अगला एपिसोड देखना है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम लोगों में से 80% लोग चैनल को देखते हो, वीडियो को देखते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो क्या कर रहे हो, बिना देरी किए हुए सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि भाई मैं तुम लोग के लिए कितना ज्यादा कुछ करता हूँ यार, कितनी ज्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन तुम लोग एक सब्सक्राइब
नहीं करते हो यार? पैसा वैसा तो लगता नहीं है सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मेरे को। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।